ओम शांति। आज साकार महावाक्य 10 जून 2021। आज बाबा कहते मिठे बच्चे, अमर बाबा आसीचंती तुमको ज्ञानर तृतीय नेत्र देवापाई। एवं तुम्हें तीन लोक एवं तीन काल को जानुछ। आज प्रश्न है, आत्मिक पिता आत्मा मानंकु केउ आधार रे संपत्ति देउछंती? उत्तर है पाठ पढ़ा आधार रे। जेउ पिला माने भल भाव रे पाठ पढ़ुचंती, देह अभिमान को छाड़ी देही अभिमानी रहिवार पुरुषार्थ करुचंती, तांको ही बाबांकर संपत्ति मिलुछि। लौकिक पिता केवल निजर संतान को ही संपत्ति देइथांती, किंतु पारलौकिक पितांकर संबंध आत्मा सहित रहिछि, सेथिपाई आत्मा को ही संपत्ति देउचंती। आजिर गीत है, भोलेनाथ से निराला और कोई नहीं। ओम शांति। आत्मिक संतान माने एही मृत्यु लोकरु अमर लोक को जीवापाई आत्मिक पितांक ठारू अमर कथा शुणुचंती। निर्वाण धाम को अमर लोक कहा जाए नहीं। अमर लोक अर्थात जेउठारे तुमर अकाल मृत्यु हेब नाही, सेथिपाई तांको अमर लोक कहा जाउछि। रूहानी बाबा जहा को अमरनाथ बोली कहा जाए, अमर लोक को नेबा पाई से निश्चित मृत्यु लोकरे ही कथा सुनाइबे। तीनोटी कथा भारत रे ही प्रसिद्ध अटे। अमर कथा सत्यनारायणकर कथा, तिजरीर कथा। भक्ति मार्ग रे तो तिजरीर अर्थ कही हेले बुझी नाहंती। ज्ञानर तृतीय नेत्र, ज्ञानर सागर बाबांक बिना आउ कही देई पारिबे नाही। दुनिया रे केवल मिछ कथा ही सुनाउछंती। मिठा मिठा रुहानी पिला माने एबे जानी गलेनी जे आमको एबे ज्ञानर तृतीय नेत्र मिलुछि। तृतीय नेत्र मिलिबा द्वारा तुमे तीन काल को तीन लोक को जानी सारिछ। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन रो आदि मध्य अंतर रहस्य को जानी त्रिकालदर्शी होइछ। तुम मिठा मिठा पिला मानंक व्यतीत सृष्टि रे आउ केही त्रिकालदर्शी हेउ नाहंती। तीन काल अर्थात सृष्टिर आदि मध्य अंत को जानी नाहंती। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन को अनेक जानिछंती, किंतु तीन कालर आदि मध्य अंत को कही हेले भी जानी नाहंती। एवं मिठा मिठा रुहानी पिला माने रुहानी बाबांक ठारू ज्ञान शुणुछंती। आमे तांकर संतान होइछु। थरे मात्र तुम रुहानी पिला मानंकु रुहानी बाबा मिलिछंती। बाबा आत्मा मानंकु पाठ पढ़ाउछंती एवं अन्य माने समस्ते देह अभिमानी होइथिबा कारणरू कहउछंती, मु एही पाठ पढ़ुची, मु एहा करुची, तेणु देह अभिमान आसी जाउची। वर्तमान एही संगम युगरे रुहानी बाबा आसी रुहानी पिला मानंकु कहउछंती, तुमे भल भावरे पाठ पढ़। प्रत्येक संतान बाबांक ठारू संपत्ति नेबार अधिकारी अटंती, काहीकिना समस्ते तांकर रुहानी संतान अट। लौकिक संबंध रे केवल निजर पिला ही संपत्तिर अधिकारी होइथाय, किंतु एही पारलौकिक संबंध रे समस्त संतान आत्मा मानंकु वर्षा मिलुछि। बाबा अमरनाथर मध्य कथा सुनाउछंती। कहउछंती पार्वती को पहाड़ उपरे गुंफारे जाई कथा सुनाइथिले। एहा तो भूल अटे ना। एबे तुमे माने जानिछ जे मिथ्या कण सत्य कण। सत्य कथा तो निश्चित सत्य पिता ही सुनाइबे। बाबा थरे मात्र सत्य कथा सुनाई सत्य राष्ट्रर मालिक कराउछंती। तुमे जानिछ जे एही मिछ दुनिया रे निया लागिबाको जाउछि। एही आखि द्वारा जहा किछि देखुछ ए सब रहिब नाही, बाकी आउ अल्प समय अछि। यह शिव बाबांकर ज्ञान यज्ञ अटे। जेपरि लौकिक संबंधरे मध्य
यज्ञ रचना करिथांती, केही रुद्र यज्ञ रचना करिथांती, केही गीता यज्ञ, केही पुणी रामायण यज्ञ रचना करिथांती। यह हेउछि शिव बाबा अथवा रुद्र ज्ञान यज्ञ। यह अंतिम यज्ञ अटे। तुमे जानिछ एबे आमे अमरपुरी को जाउछु, बाकी एबे अल्प केते मिनिट रो रास्ता अछि। केही भी मनुष्य एक कथा जानि नाहंती। सेमाने तो कही देउछंती मृत्यु लोकरू अमर लोक को जीवा पाई आहुरी 40,000 वर्ष बाकी अछि। सत्य युग को अमर लोक कहा जाउछि। वर्तमान बाबा सम्मुखरे बसी तुम पिलामानंको अमर कथा, तिजरीर कथा, सत्यनारायणर कथा सुनाउछंती। भक्ति मार्गरे कोण कोण हेउछि ताहा तो देखिल। भक्ति मार्गर केते विस्तार रहिछि। जेपरि वृक्षर बड़ विस्तार होइथाए, सेहीपरि भक्तिर मध्य बड़ कर्मकांडर वृक्ष रहिछि। यज्ञ, व्रत, नियम, जप, तप आदि केते करुछंती। एही जन्मर भक्त तो बहुत बसिछंती। मनुष्य मानंकर वृद्धि होई चालिछि। जेबे ठारू तुमे भक्ति मार्ग को आसीछ, सेबे ठारू अन्य धर्म स्थापन होइछि। प्रत्येकंकर निज धर्म सहित संपर्क अछि। तांकर नीति प्रथा मध्य अलगा अलगा अटे। भारत अमरपुरी थिला, एबे मृत्यु लोक होई जाइछि। तुमे आदि सनातन देवी देवता धर्मर थिल, किंतु एबे पतित होइथिबा कारणरू निजको देवता कहि पारु नाही। ए कथा तुमे भूली जाउछ जे आमे ही देवता थिलु। ख्रिस्टियान माने जेपरि कहउछंती जे ख्रीष्ट आम धर्मर स्थापन करिथिले, सेथिपाई आमर ख्रिस्टियान धर्म चाली आसुछि। एपरि नुहे जे सेमाने यूरोपियन धर्मर अटंती। सेहीपरि तुमे हिंदुस्तान रे रहिबा वाला अथवा भारतवासी देवी देवता धर्मर अट, किंतु निजको देवता कहि पारिबो नाही। जानिछ जे आमे तो पापी, नीच, कांगाल, बिकारी अटु। भक्ति मार्गरे मनुष्य दुखी हेले बाबा को ही डाकी थांती। ए कथा केवल तुमे ब्राह्मण पिला माने जानिछ जे बाबा को समस्ते डाकी आसीछंती। से आमको बेहद्र संपत्ति देवा पाई अमर कथा सुनाउछंती। आमे अमरपुरीर मालिक हेबु। अमरपुरी को स्वर्ग कुहा जाउछि। तुमे कहुच आमे स्वर्गवासी हेबा पाई पुरुषार्थ करुछु। कलिजुगरे मनुष्य मले कही थांती स्वर्गवासी हेला, तेबे सीए कोण स्वर्ग को जीवा पाई किछि पुरुषार्थ करिले? तुमे तो अमरपुरी वैकुंठ को जीवा पाई पुरुषार्थ करुच। तेबे पुरुषार्थ कराइबा वाला किए? अमर बाबा, जहा को अमरनाथ कहा जाउछि। एही यज्ञ को पाठशाला मध्य कहा जाए। अन्य कौनसी पाठशाला को यज्ञ कहा जीव नाही। तुल यज्ञ रचना करा जाई थाए, जेउठारे ब्राह्मण बसी मंत्र पढ़ी थांती। बाबा कहउछंती एहा तुमर कॉलेज मध्य अटे, यज्ञ मध्य अटे, उभय एकत्र रहिछि। तुमे जानिछ एही ज्ञान यज्ञरू विनाश ज्वाला प्रज्वलित हेब, जेउथिरे सारा दुनिया स्वाहा होई जीव, पुणी नुआ दुनिया तैयारी हेब। एहार नाम ही हेला महाभारी महाभारत लड़ई। एपरी लड़ई आउ केबे होई न थाए। कहंती युद्धरे मिसाइल द्वारा लड़ई होइथिला, तुम साथिरे तो लड़ई हेउ नाही। एहा को महाभारत लड़ई काहीकि कहउचंती? भारतरे तो एक धर्म हेब ना, मृत्यु तो अन्य मानंकर हेब। एठारे लड़ईर कौनसी कथा नाही। बाबा बुझाउछंती तुम पाई नुआ दुनिया दरकार, तेबे निश्चित पुरुणा दुनियार विनाश हेब। तुम मानंक बुद्धिरे विराट रूपर मध्य समस्त ज्ञान रहिछि। एकथा मध्य बुझुछ जे जेउ माने कल्प पूर्वरु देवता हेबा पाई आसीथिले, वर्तमान सेही माने ही आसीबे। एहा बुद्धिर काम अटे। आमे जेते जण ब्राह्मण होइछु, एबे पुणी देवता हेबु। प्रजापिता ब्रह्मांकर मध्य गायन रहिछि। परमपिता परमात्मा ब्रह्मांक द्वारा मनुष्य सृष्टि रचना करुछंती।
ସେଥିପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ପ୍ରଜାପିତା କୁହାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ କିପରି କେବେ ରଚନା କରୁଛନ୍ତି ଏକଥା କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। କ'ଣ ଆରମ୍ଭରୁ ମନୁଷ୍ୟ ନଥିଲେ ଯାହାକୁ ରଚନା କରୁଛନ୍ତି? ଡାକୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ପତିତ ପାବନ ଆସ। ତେବେ ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ ପତିତ ହେଉଛନ୍ତି ତେବେ ଯାଇ ବାବା ଆସୁଛନ୍ତି। ଏହି ଦୁନିଆ ତ ନିଶ୍ଚିତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ତୁମକୁ ବାବା ନୂଆ ଦୁନିଆ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ କରାଉଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେ ସମସ୍ତେ ତମ ପ୍ରଧାନ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆରେ ଅଛ, ପୁଣି ସତ ପ୍ରଧାନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାବା ବୁଝାଇଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁକୁ ସତ ରଜୋ ତମ ଅବସ୍ଥାରେ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଦୁନିଆ ନୂଆରୁ ପୁରୁଣା ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଥାଏ। ବସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ନୂଆ ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତି, ତାହା ପୁଣି ପୁରୁଣା ହୋଇଥାଏ। ତୁମକୁ ଜ୍ଞାନ ମିଳୁଛି ସତ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କର କଥା ତୁମେ ଏବେ ଶୁଣୁଛ। ଗୀତା ହେଲା ସର୍ବଶାସ୍ତ୍ରମୟୀ ଶିରୋମଣି, ବାକି ସବୁ ତାର ପିଲାଛୁଆ। ଯେପରି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ବଂଶାବଳୀ ରହିଛି ସେହିପରି ଗୀତା ହେଲା ମୁଖ୍ୟ। ସର୍ବୋଚ୍ଚ ହେଲେ ମାତା ପିତା, ବାକି ସବୁ ସନ୍ତାନ ଅଟନ୍ତି। ଏବେ ମାତା ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳିପାରିବ, ବାକି ଯେତେ ବି ଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ କିଛି ବି କର ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବହୁତ ରୋଜଗାର ହେଉଛି, ତାହା ତ ଅଳ୍ପ କାଳ ପାଇଁ। ଏଠାରେ ତୁମେମାନେ ଶୁଣୁଛ, ତେଣୁ କେତେ ରୋଜଗାର କରୁଛ? 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ କରୁଛ ନା? ଏକଥା ବିଚାର କର। ସେମାନେ ଗୋଟିଏ କଥା ଶୁଣାଇବେ, ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ପଇସା ଦେବେ। ଏଠାରେ ବାବା ତୁମମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ତୁମେ 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ କେତେ ସାହୁକାର ହୋଇଯାଉଛ। ଦୁନିଆରେ ବକ୍ତାବରମାନଙ୍କର ପକେଟ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଭକ୍ତି ଆଦି କରିବା ପ୍ରବୃତ୍ତି ମାର୍ଗବାଲାଙ୍କର କାମ ଅଟେ। ତୁମେ ହେଲ ପ୍ରବୃତ୍ତି ମାର୍ଗର। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯେ ସ୍ୱର୍ଗ ଲୋକରେ ଆମେ ପୂଜ୍ୟ ଥିଲୁ, ନଚେତ୍ 84 ଜନ୍ମର ହିସାବ କେଉଁଠାରୁ ମିଳିବ? ଏହା ହେଲା ରୁହାନୀ ଜ୍ଞାନ, ଯାହାକି ଜ୍ଞାନର ସାଗରଙ୍କ ଠାରୁ ମିଳୁଛି। ପତିତ ପାବନ ବାବା ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତିଦାତା ଅଟନ୍ତି। ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅମର କଥା ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ତୁମେ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ମିଛ କଥା ଶୁଣି ଆସିଛ। ଏବେ ସତ୍ୟ କଥା ଶୁଣି ତୁମେ 16 କଳା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛ। ଚନ୍ଦ୍ରମାକୁ 16 କଳା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କୁହାଯାଏ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପାଇଁ ଏପରି କୁହାଯାଏ ନାହିଁ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଆମେ ଆତ୍ମାମାନେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସର୍ବଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ 16 କଳା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବୁ। ପୁଣି ଆଧା କଳ୍ପ ପରେ ତାଙ୍କଠାରେ ଖାଦ ପଡ଼ିଯାଉଛି। ଏବେ ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯେ ଆମେ ପୁନର୍ବାର ସର୍ବଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ 16 କଳା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେବତା ହେଉଛୁ। ଆମେ ଆତ୍ମାମାନେ ପ୍ରଥମେ ନିଜର ଘରକୁ ଯିବୁ, ପୁଣି ଶରୀର ଧାରଣ କରି ଦେବତା ହେବୁ, ପୁଣି ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀ କୂଳରେ ଆସିବୁ। 84 ଜନ୍ମର ହିସାବ କିତାବ ଦରକାର। କେଉଁ ଯୁଗରେ କେଉଁ ବର୍ଷରେ କେତେ ଜନ୍ମ ହେଲା, ବାବା 84 ଜନ୍ମର ସତ୍ୟ କଥା ଏବେ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ତୁମମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଭାରତବାସୀ 84 ଜନ୍ମ ନେଉଛ, ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ନିଜକୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୋଲି ବୁଝିବାକୁ ହେବ। ତୁମେ ମମ୍ମା ବାବା ବୋଲି କହୁଛ ନା? ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶିବ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ପତ୍ତି ନେଉଛ। ବ୍ରହ୍ମା ମଧ୍ୟ ଶିବ ବାବାଙ୍କର ହୋଇଗଲେ। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ। ଇଏ ମଧ୍ୟ ତୁମର ଭାଇ ହୋଇଗଲେ। ଇଏ ବ୍ରହ୍ମା ଶରୀରଧାରୀ ଅଟନ୍ତି ନା? ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଶିବ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ପତ୍ତି ନେଉଛ, ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଠାରୁ ନୁହେଁ। ଯାହାଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇବାର ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଏକମାତ୍ର ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ହିଁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। ତାଙ୍କୁ ହିଁ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ମାତା ପିତା, ଆମେ ତୁମର ସନ୍ତାନ। ତୁମେ ଏହାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛ, ତେବେ ବୁଦ୍ଧିରେ ରହୁଛି ଯେ ଆମେ ଶିବ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛୁ। ଶିବ ବାବାକୁ ହିଁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆତ୍ମା ବିନ୍ଦୁ ଅଟେ। ଏଥିରେ 84 ଜନ୍ମର ଅଭିନୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇ ରହିଛି। ଆତ୍ମା ଭ୍ରୁକୁଟି ମଧ୍ୟରେ ରହିଥାଏ। ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ଉଡ଼ିଯାଇଥାଏ। ମୁଁ ଆତ୍ମା ଗୋଟିଏ ଶରୀର ଛାଡ଼ି ଆଉ ଏକ ଶରୀର ନେଉଛି, ଭ୍ରୁକୁଟି ମଧ୍ୟରେ ଯାଇ ବିରାଜମାନ କରୁଛି। ବୁଦ୍ଧିରେ ଏହି କଥା ରହିଛି ଯେ ଆମର ଆତ୍ମା ଏହିପରି ଅଟେ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ତ
एभली कौनसी जिनिष देखिबाको आशा रुहे नाही। दिव्य बुद्धि द्वारा आत्मा को देखि पारिबो। एही आखि द्वारा देखिबार कौनसी कथा नाही। भक्ति मार्गरे ही साक्षात्कार करिथांती। जेपरि रामकृष्णंकर शिष्य विवेकानंद थिले, से कहिले जे मु सम्मुखरे बसिथिबा समयरे अनुभव करिली जे तांको ठारू आत्मा बाहरी मो शरीर रे प्रवेश कला, किंतु एही परि किछि होई न थाए। आत्मा किपरि गोटे शरीर छाड़ी अन्य शरीर रे प्रवेश करिथाए, ए सबु कथा तुम मानंकु बुझा जाउची। एबे तुमे जानिछ आमे अमर लोक को जीवा पई पुरुषार्थ करूछ। अमर लोकरे आमे जन्म नेबु। एठारे आमे गर्भ महल रे रहिबु। एठारे तो गर्भ जेल रे रही बहुत त्राही त्राही करूछंती। वर्तमान आधा कल्प पई बाबा तुमको सबु दुखरु मुक्त करूछंती। तेणु केते स्नेहर सहित बाबांको मने पकाइबा उचित। अच्छा, मीठा मीठा शिकलधे संतान मानंक प्रति माता पिता बाप दादांकर मधुर स्नेह भरा स्मृति एवं सुप्रभात। आत्मिक पितांकर आत्मिक संतान मानंकु नमस्ते। आत्मिक संतान मानंकर मध्य आत्मिक पितांको मधुर स्नेह भरा स्मृति एवं सुप्रभात। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा पाई मुख्य सार। पहला नंबर, निजको आत्मा मने करी रुहानी बाबांको ठारू पाठ पढ़ी पूरा संपत्ति नेबाकू हेबो। सत्य राष्ट्रर मालिक हेबा पाई सत्य कथा शुणिबाकू हेबो एवं शुणाइबाकू हेबो। 2 नंबर, जेउ बाबांको ठारू बेहद्र संपत्ति मिलुची तांकू ही मने पकाइबाकू हेबो, कौनसी देहधारींकू नुहे। एही पुरुणा दुनिया रे एबे निया लागिबाकू जाउची, तेणु एहाकू देखुथिले मध्य देखिबार नाही। आजिर वरदान हेला, मनमना भवर विधि द्वारा मनर स्थितिर अनुभव करुथिबा एवं कराउथिबा सर्वबंधन मुक्त आत्मा हुओ। वरदान रो विस्तार हेला, जेउ पिला माने लुहार जंजीर को एवं सूक्ष्म सूता समान बंधन को समाप्त करी बंधन मुक्त स्थिति रे रहुछंती, से माने कलियुगी स्थूल वस्तु गुड़िकर आकर्षण वा मानसिक आसक्ति रो मध्य मुक्त होई जाउछंती। सेमानंको देह अभिमान रो बा देहर पुरुणा दुनियार कौनसी भी वस्तु टिकिए भी आकर्षित करि न थाए। जेतेबेले कौनसी भी इंद्रियर आकर्षण अर्थात विनाशी आकर्षण प्रति आकर्षित न हेब, सेतेबेले ही अलौकिक अतीन्द्रिय सुख वा मनर स्थितिर अनुभव हेब। सेथिपाई निरंतर मनमना भव स्थिति रे स्थित रहिबा दरकार। आजिर स्लोगान हेला, प्रकृत सेवा ताकू कुहाजिब जेउथिरे समस्तंक ठारू आशीर्वाद मिलवा सहित खुशीर अनुभूति हेउथिब। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।